नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। क्या दोस्तों, भूत प्रेत पर आप यकीन करते हैं? बहुत से लोग कहेंगे हाँ और बहुत से लोग कहेंगे ना। कई लोग भूत प्रेत को अस्तित्व को मानते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं मानते। कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं भूत प्रेतों का। ऐसे ही मजाक उड़ाया करते थे। उनका नाम है अमित। अमित पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छी भली नौकरी करते थे, शादीशुदा थे, पत्नी थी। शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। वैसे अमित अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अलीगढ़ जिला के। लेकिन जो जॉब वगैरह करते थे ना, हरियाणा के गुरुग्राम में। पति पत्नी वहीं पर फ्लैट लेकर के रहते थे। लव मैरिज था और एक फ्लैट में किराए का फ्लैट था और वहाँ पर अपने आराम से रहते थे। 1 साल शादी का हो चुका था। पत्नी को जो था ना, भूत प्रेत का फिल्में और सीरियल देखना पसंद था। टीवी पर ज़्यादातर रात के टाइम, सोने के टाइम में अब उनका एक शौक था, देखती थी। इस पर हम हंसते थे, क्या इन चीज़ों में तुम घुसी रहती हो? अरे इनका जिनका अस्तित्व नहीं है, अब उन पर तुम क्या अब अपना टाइम खर्च करती हो? ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उनकी जो पत्नी सुरेखा थी, कहती है कि अमित, मानो या ना मानो, ये चीज़ें ज़रूर होती है। विश्वास है मुझे, इनका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। अमित और हंसने लगे, कहने लगे कि नहीं, मैं ऐसी शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये बात है 2010 की। अमित जो शादी किए थे सुरेखा से, लव मैरिज किए थे। वो जो सुरेखा थी वो भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली थी। अब दोनों वहाँ पर गुरुग्राम में मिल गए, एक ही कंपनी में जहाँ पर वो काम करते थे। कुछ दिनों के बाद, प्रेम चलने के बाद में परिवार की मर्जी से उनकी शादी हो चुकी थी। पति पत्नी के रूप में अपना आराम से रहते थे। जो उनका गांव था ना, अलीगढ़ ज़िला में, वहाँ पर अपनी पत्नी को लेके जाते थे। कई बार वहाँ पर 1-2 दिन समय भी व्यतीत करते थे। उनके यार दोस्त बहुत सारे थे, तो कभी कभी उनका भी जाना होता था, साथ में पत्नी भी जाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, सुबह सुबह का टाइम, जब उनके एक दोस्त का फ़ोन आता है कि आज मेरे पिता का देहांत हो गया है, अगर आना है तो आ जाओ, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। अब जो अमित थे ना, अपने दोस्त को बहुत मानते थे और उनके पिता के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, पड़ोसी थे। अपने आप को रुक नहीं पाए। अपनी पत्नी को बोलते हैं कि चलो सुरेखा, चलते हैं गांव। अभी कुछ दिन पहले गांव से घूम कर के आए हुए थे। उनकी पत्नी कहने के नहीं, आप निकल जाओ, मुझे ऑफिस और मैं काम, आज जॉब छोड़ नहीं सकती, मैं छुट्टी नहीं ले सकती, अर्जेंट वर्क है, शाम को जरूर लौट आना। सब कुछ बताते हैं कि अमित, कि मेरे दोस्त का पापा का देहांत हो गया है, अब उनका दाह संस्कार है, हमें जल्द से जल्द पहुँचना है। पत्नी मना कर देती है। तब अमित कहते हैं कि ठीक है, तुम ऑफिस निकल जाओ, और फिर मैं शाम को या देर रात तक जरूर आऊँगा, रुकूंगा नहीं वहाँ पर। अपनी कार लेकर के निकल जाते हैं। कार उनके पास में थी और बाइक भी थी। ऑफिस आते जाते थे बाइक से, लेकिन कहीं घूमना फिरना होता था ना, तो अपना कार लेके जाते थे। अब इसके बाद अपना निकल जाते हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ उनका गांव था। अब शाम के टाइम में 4 बजे के आसपास में अब उनका जो दाह संस्कार था पिता का, दोस्त का, अब वो होने के लिए शमशान में वो पहुंच जाते हैं। सब कुछ ठीक रहता है, दाह संस्कार सब कुछ हो जाता है। इसके बाद अपने घर भी लौटते हैं। घर वाले कहते हैं कि देख, आज रुक जा, आज जाना ठीक नहीं है, लंबा यात्रा भी है, समय भी लगेगा, अब रात भी हो जाएगी, रुक जा, मत जा। संस्कार के, दाह संस्कार के बाद में जाया नहीं जाता कहीं पर यात्रा पर। उनके पिता का मानना था, उनका माता का मानना था। लेकिन अमित कहने लगे कि नहीं, पत्नी अकेले है ना, अब वो रात में अकेले कैसे रहेगी, डरती है, वो भूत प्रेत को मानती है, मैं तो नहीं मानता हूँ ना, अकेले डर जाएगी। आखिरकार माता पिता समझाते रहे, लेकिन अमित नहीं माने कि नहीं पिताजी, जाना ही होगा। आखिरकार वो निकलते हैं। रास्ते में अब लेट हो जाता है, सड़कें भी कहीं कहीं जाम मिलती है। तो इसके बाद एक जगह पर रात के करीब 10 बजे के आसपास में सुनसान जगह थी, रोड था, और वहाँ पर उनका कार खराब हो जाती है। कार को
रोकते हैं, अब तो रुकी चुकी है। इसके बाद जो उनको नॉलेज था कार को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार उनसे सही नहीं हो पाती। समय व्यतीत होता जा रहा, रात बढ़ती जा रही है और वो सड़क जो चल रही थी अब धीरे धीरे अब उसका चाल भी सुस्त होने लगा था, मतलब आवागमन कम होने लगा था। परेशान थे बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं क्या। अपनी पत्नी को भी फ़ोन कर रहे थे, पत्नी उधर से फ़ोन कर रही थी कि क्या हुआ अमित, सही हो गया गाड़ी कि नहीं हुआ। अमित कहने लगे कि नहीं नहीं अभी तो सही नहीं हुआ है, लेकिन मैं कुछ अपने मित्रों को फ़ोन कर रहा हूँ जो आसपास में हैं, शायद मेरी मदद कर पाएंगे। मैं उनसे बात करके अब मैं तुमसे फिर बताता हूँ। फिर एक बार अपनी कार पर सरसरी निगाह डालते हैं और तब उनको कुछ समझ में नहीं आता। फिर अपने दोस्तों को फ़ोन डायल करने लगते हैं, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। जो जानकार था दोस्त की, जो गाड़ियों का नॉलेज रखता था, उसको फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन बार बार नॉट रीचेबल आ रहा था। अब सोचने लगे कि कहीं पर ऐसा जगह पर होगा जहाँ सिग्नल मिल नहीं रहा होगा, टावर अब लग नहीं रहा होगा, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है। नहीं, अभी फ़ोन अब उसका उस क्षेत्र से बाहर है। अब एक तरह से परेशान हो चुके थे। आवागमन जो रोड का था धीरे धीरे अब बहुत कम हो चुका था। इक्का दुक्की गाड़ी अब रोड पर चलती हुई दिखाई दे रही थी। वो कोई बड़ा हाईवे तो था नहीं, अब रोड था। अब थोड़ा अब गांव का ग्रामीण का माहौल था। अब ऐसा ही हो जाता है देहात क्षेत्र में, आवागमन बहुत कम होने लगा। उनको पता नहीं था कि जिस जगह पर उनकी गाड़ी खराब हुई ना, थोड़ी ही दूरी पर एक कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है। उनको मालूम नहीं था। और थोड़ी ही दूरी पर आगे जाकर के अब बाएं साइड में भी बस्ती है और दाएं साइड में भी बस्ती है। अंधेरा था, शायद बिजली नहीं होगी, तो उनको कुछ पता ही नहीं लगा। काफ़ी देर तक फ़ोन में उलझे रहे और दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनसे तो बात हो रही थी, लेकिन जो गाड़ी का जानकार था उससे बात नहीं हो पा रही थी। अपने हर दोस्तों से पूछते थे कि तुम्हें नॉलेज है तो बताओ। सब ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, हमारे पास तो कार ही नहीं है, तो नॉलेज कहाँ से रखेंगे। जाहिर सी बात है, जो कार चलाता नहीं है, ना उनके घर में है, तो कार के बारे में जानकारी कहाँ से रखेंगे। इकलौता वही दोस्त था, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल ऐसा ही आ रहा था। अब रात का करीब 11 बज चुका था। डरते तो थे नहीं अमित, भूत प्रेत को तो मानते ही नहीं थे। भूत प्रेत के तो मजाक उड़ाते थे कि भूत प्रेत तो इस संसार में होते ही नहीं हैं, सब बकवास बातें हैं, झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डर नाम का चीज़ तो उनके अंदर नहीं था। सिर्फ डरते थे चोर उचक्के से कि कहीं कोई चोर बदमाश आ गए, मेरे जो कीमती सामान कहीं छीन न ले। इससे उनको डर लग रहा था कि कैसे अपनी गाड़ी सही हो जाए और इसके बाद हम अपना शहर निकल जाए। पत्नी के भी बार बार फ़ोन रहा था कि बात बनी अमित, गाड़ी सही हुई कि नहीं हुई। तब अमित कहने कि मेरे दोस्त से बात नहीं हुई है। अब उधर उनकी पत्नी सुरेखा भी परेशान थी और इधर अमित भी परेशान थे। अपने घर वालों को भी फ़ोन कर दिया था, तो माँ बाप भी परेशान थे। वो तो बोल रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें मना कर रहा था ना कि आज जाना ठीक नहीं होता, अब शकुन है, लेकिन तुम तो मानते नहीं हो ना, तुम तो नई पीढ़ी के नौजवान हो ना। माता पिता भी अपना अब सुना रहे थे, अमित चुपचाप सुन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। आखिरकार कुछ समझ में नहीं आया तो अपना एक जब पत्थर पर बैठ गए रोड पर, आसमान की तरफ देखने लगे, करें तो क्या करें। अब उन्होंने सोचा कि कोई गाड़ी आ रही ना तो उससे मदद मांगेंगे। थोड़ा शर्मिले थे, हर किसी से खुल करके बात नहीं करते थे। अनजान व्यक्ति से तो थोड़ा सा मिलने जुलने में उनको दिक्कत होता था। शर्मिले जो थे, कोई गाड़ी आ रही है अब उसको हाथ देते हैं, लेकिन उस रात में 11 बजे रात को कोई रोकता नहीं है। 2-3 गाड़ियाँ निकल जाती हैं, कोई भी अब उनकी मदद करने के लिए रुकता नहीं है, चले जाते हैं, रुकते तक नहीं है। तब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे वक्त में अब करना क्या चाहिए। मन रोने को हो रहा है, ऐसी अवस्था में वो आ चुके हैं। अपने दोस्त को जो गाड़ी वाला है, जानकार है, उसको फ़ोन करना नहीं बोलते हैं, लेकिन फ़ोन ना जाने कहाँ लेकर के गया हुआ था कि जहाँ पर सिग्नल मिल ही नहीं रही थी।
नॉट रीचेबल। अभी हम उस क्षेत्र में नहीं हैं, जैसा कुछ अब उसमें फ़ोन में सुनाई पड़ रहा था। आखिरकार मन में तो बड़ा डर हो रहा था। रात का अब जैसे आधी रात होने को जा रही है, भूत प्रेत से नहीं, चोर उचक्के से। अब तो उनके साथ लूटपाट हो जाएगी, कीमती सामानें छीन लेंगे, रुपये पैसे छीन लेंगे। अब क्या होगा, हो सकता है मेरे साथ मारपीट करें। डर गए थे। अब इसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है ना, अब फिर अपनी गाड़ी में आ करके बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, अब इसके बाद सर झुका देते हैं, देखते नहीं हैं बाहर, जो होगा देखा जाएगा। आप वहीं बैठे बैठे अपने दोस्त को फ़ोन मिलाए जा रहे हैं। फ़ोन बिल्कुल नॉट रीचेबल से अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा। और तभी एहसास होता है कि दाहिने साइड से जहाँ पर जंगल झड़ दिखाई दे रहे थे, उधर से एक सफ़ेद काला सा धुआं उनको बादल की तरह अब वहाँ से उड़ता हुआ उनकी कार की तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं ना, समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकता है। कुछ ही टाइम दिखाई देता है और फिर वो गायब हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं। अब वो कार से बाहर निकल जाते हैं। कार से बाहर निकल कर के फिर इंजन के पास पहुंचते हैं। बोनट खुला हुआ था। अब सोचने लगे कि अब बोनट को बंद ही कर देते हैं, खुला रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो मैं आज ही यहाँ फंस गया। मैं अपने और दोस्तों से बात करता हूँ कि कोई मदद कर सकता है तो कर सकता है, अकेले हूँ मैं। लेकिन एक लंबी दूरी थी। अब उनके जो ज़्यादा मित्र थे गांव में ही थे, आसपास के, कैसे आ सकते थे, कैसे उनका मदद कर सकते थे। आखिरकार आखिरी बार जो मैकेनिक जो जानता था गाड़ी के बारे में, उसको फ़ोन करते कि बस आखिरी बार करूँगा। संजोग से फ़ोन लग जाता है, खुश हो जाते हैं। अब फिर घंटी बजती है और उधर से उनका दोस्त फ़ोन उठाता है। बड़ा खुश हो जाते हैं। कहाँ था यार, मैं तब से परेशान हुआ पड़ा हूँ, मेरी गाड़ी बंद पड़ी है, मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूँ और तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तब उधर से उनका दोस्त कहता है बात क्या है ये तो बता दे। वो बताते हैं कि मेरा इंजन चलते चलते अचानक बंद हो गया। उनका दोस्त सब कुछ कहता है कि तू जा गाड़ी के पास में और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको चेक कर। अरे हर एक चीज़ को चेक करवाता है। आखिरकार एक जगह पर फ्यूज बॉक्स पर आकर के अब वो रुक जाता है। कहता है कि ठीक है, इनमें से एक फ्यूज एक्स्ट्रा होगा और उसको निकाल करके और उस जगह पर लगा दें और देख अब गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए। वाकई में ऐसा ही होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बड़ा खुश हो जाते, अपने दोस्तों को, जो दोस्त उनसे बात हुआ था, बड़ा धन्यवाद देते हैं कि तेरी वजह से आज मैं इस जगह से निकल पा रहा हूँ। अब इसके बाद उनका दोस्त कहता है निकल ले यहाँ से, जिस जगह पर तू है ना, जिस लोकेशन पर है जो बता रहा है, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर जिस जगह पर है, जिस जगह का जहाँ पर तेरी कार खराब है, वो भूतहा जगह है। अमित भूत प्रेत से डरते नहीं थे। अब कहने लगे छोड़ यार, अब मैं निकल रहा हूँ, चल अब मेरा काम तो हो गया ना। अब इसके बाद अमित अपना गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं तेजी तेजी से। कई बार उनको अब ऐसा लगा कि कोई पीछे बैठा हुआ है, काला सा कोई व्यक्ति पिछली सीट पर बैठा हुआ है, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। जब उनको थोड़ा संदेह होता है तो बैक मिरर में देख लेते हैं, एहसास तो हो रहा है। कई बार उनको लगा कि हाँ कोई ऐसा मुझे महसूस हुआ है, लेकिन जब मुड़ के देखते हैं, बैक मिरर में देखते हैं तो कोई भी नज़र नहीं आता। उनको लगने लगा कि ये मेरे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद कार ड्राइव करते हुए कहीं रुकते नहीं हैं। पत्नी से फ़ोन पर बात होती रहती है और आखिरकार अपना शहर पहुंच जाते हैं। आराम से सब घर पहुंच करके अपनी पत्नी को सब बताते हैं कि ऐसी जगह पर हम फंस गया था। पत्नी भी नाराज़ हो रही थी कि तुम वहाँ पर जब माता पिता कह रहे थे तो रुक जाते ना, आना ज़रूरी था, मैं तो चलो कैसे भी संभाल लेती। तब अमित कहते तू भूत प्रेत को मानती है ना, अकेले में तू डर जाती है ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। खैर बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। दोनों लोग भूल गए, कुछ ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी इसके बाद में। जो गाड़ी वाला बात था ना, जो काला सा लगता था कि उनके पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है, जब वो मुड़ के देखते थे
ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया, क्योंकि पत्नी उनका भूत प्रेत से बहुत डरती थी और उनको लगा कि नहीं, ये मेरा मन का भरम है, ये बात बताऊंगा तो पत्नी और डर जाएगी, छोड़ो, इसको बताती ही नहीं है। बात वहीं पर वहीं ख़त्म हो जाती है और फिर अपने अपने अब काम पर। पत्नी अपना अलग जगह पर काम करती थी और अमित जो थे अलग जगह पर काम करते थे। दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को जब आते हैं 7 बजे, कोई 8 बजे आता है, घर में सब सुख शांति है। लेकिन जब उनकी पत्नी खोलती है ना, तो किचन में सारे बर्तन गिरे हुए थे। जो साग सब्जी थे, जो मसाले वगैरह थे, जो भी सामान था, सब जैसे खिंडा हुआ पड़ा हुआ है। अमित को आवाज़ देती है सुरेखा, इधर आओ, इधर आओ, देखो मेरे किचन का क्या हाल हुआ पड़ा है। जाते हैं अमित, कहते हैं कि हाँ, हो सकता है बिल्ली आ गई हो, कोई खिड़की खुली हो गई होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पत्नी तो डर चुकी थी। सुरेखा को लगा कि ना, ऐसा तो मेरे घर में आज तक बिल्ली आई नहीं, और डर गई। कहने लगी नहीं, सुरेखा कह रही है अमित से कि नहीं अमित, ये बिल्ली उल्ली के काम नहीं है। बिल्ली एक चीज़ को गिरा देगी, लेकिन पूरा किचन को नीचे ज़मीन पर गिरा देना, ये बिल्ली के बस की बात नहीं है। मामला कुछ अलग है अमित। हमें लगता है कि तुम्हारे साथ में अब रात को तुम उस जगह फंसे हुए हो, तुम्हारे साथ में कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। अपना शंका जाहिर करती है सुरेखा। अमित उसकी बात पर मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें तो भूत के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, हर घड़ी भूत में लगी रहती हो, फिल्में देखती हो भूत का, सीरियल देखती हो भूत का, अरे कभी कभी इंसानों से भी मिल लिया करो। मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। लेकिन सुरेखा कहती है कि नहीं अमित, आप मानो या ना मानो, मामला कुछ अलग ही है। आज तक हमारे किचन में ऐसा नहीं हुआ, ना तो कोई बिल्ली आई, रास्ता ही नहीं है, और तुम कह रहे हो कि बिल्ली आ गई है। अब बिल्ली आ गई मान लेती हूँ, लेकिन इतना सारा किचन का सामान सब फर्श पर कैसे पड़ा हुआ है? कौन सी यदि इतनी बड़ी बिल्ली होगी? नहीं, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। याद करो जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी खराब थी, कैसी जगह थी, वहाँ कुछ तुम्हें अलग सा लगा तो नहीं था। और भूत प्रेत में ज़्यादा रुचि रखती थी सुरेखा। अब जानकारी इकट्ठा करने लगी, पूछने लगी अमित से। अमित कुछ संदेह जो उनको हुआ था वो बताने लगे कि देखो, मुझे वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ दिखाई नहीं पड़ी थी। एक बार जैसे धुआं सा कुछ नज़र आया था, और उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अब तुम तो जानती हो ना कि भूत प्रेत को मानता नहीं हूँ, मेरे मन का भ्रम भी हो सकता है। और दूसरी बार मुझे शंका हुआ था कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई काला आदमी बैठा हुआ। मैं भी उस बात को अब एक तरह से मानता नहीं हूँ, मेरे मन का भ्रम हो सकता है। अगर होता तो मुझे दिखता ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी शंका को जाहिर कर देते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा मैंने कुछ और अलग से महसूस नहीं किया। सुरेखा जो थी डर चुकी थी और कहने लगी कि ना अमित, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ में आया है, ये डर वाली बात है। लेकिन अमित मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। अब उसको एक तरह से जो चिंता था उसको मुक्त करने लगे, हंसी मजाक का माहौल करके। चलो, सुरेखा पर उस टाइम अब मान चुकी थी कि बिल्ली गिरा दिया। इसके बाद पूरा किचन वो लोग सेट करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खा करके और फिर अपने बेड पर आके सो जाते हैं। थोड़ी देर अपनी बातचीत होती है और फिर वो नींद में चले जाते हैं। जब सुबह दोनों के दोनों उठते हैं ना, तो सबसे पहले उनकी जो पत्नी है वो उठती है। फर्श पर जो पैर रखती है ना, तो उसको कुछ निशान दिखाई देते हैं। जब वो निशान देखती है, अपने पति को जगाती है, अमित उठो उठो, जल्दी उठो। अमित उठ जाते हैं, कहते क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, डरी हुई क्यों दिखाई दे रही हो? सुरेखा उंगली के अब इशारे से बोलती कि जरा देखना अमित, ये पैरों का, पंजों का निशान ये किसका है? पूरे घर में फैला हुआ है। हाँ देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे खून में सना हुआ पैरों का पंजा है। हर तरफ लाल लाल निशान दिख रहा है, घर के सारे फर्श पर, बेडरूम के अंदर में ये सब हुआ था। सुरेखा दिखाती है, वाकई में अमित देखते हैं। अब समझ में नहीं आता कि ये पंजों का निशान, पैरों का निशान किसका है भाई, और वो भी लाल लाल जैसे खून से सना हुआ कोई घायल व्यक्ति हो, जिसको पैरों में चोट लगी हो, और पूरा फर्श पर इधर से उधर चला हुआ है। अब ये अमित देख करके
भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, अब उनको भूत प्रेत से डर लगता नहीं था। लेकिन जब ये दृश्य देखते हैं ना तो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये निशान किसका है? हम तो 2 ही लोग हैं यहाँ पर, तीसरा तो कोई है नहीं, हमारे पैर में कोई चोट लगा नहीं है, तो आखिर ये किसका पंजों का निशान है? कौन हो सकता है? सच कहे ना तो उस टाइम अमित को थोड़ा संदेह और डर पैदा हुआ था, और उनकी पत्नी जो सुरेखा थी ना बुरी तरह से डर चुकी थी। कहने लगी कि अमित, मैं तुमसे बोली थी ना, ये मामूली बात नहीं है, हमारी किचन का सारा सामान एक साथ गिरना ये अच्छा संकेत नहीं था। और देखो दूसरा संकेत, पूरे हमारे बेडरूम के अंदर में फर्श पर ये निशान क्या बताता है? हमारे घर में कोई भूत प्रेत प्रवेश कर चुका है, और लाने वाले तुम ही हो। अपनी पत्नी के ऊपर पति के ऊपर में इल्ज़ाम लगाती है, डरती हुई रोती हुई कहती है कि तुम भूत प्रेत को लेकर आए हो, अपनी गाड़ी में लेकर आए हो। अमित चुपचाप हैं, पत्नी बोले जा रही है, आखिरकार गुस्सा हो जाती है, तुम शांत रहो, ऐसा नहीं हो सकता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, चलो अब ये ना जाने कैसा निशान है, हो सकता है बिल्ली का हो। पत्नी भड़क पड़ती है, क्या तुम्हें इंसानी पैर में अब बिल्ली के पंजों में कोई फर्क दिखाई नहीं देता? अब जो अमित है समझ तो रहे थे, लेकिन अपनी पत्नी को डरा हुआ देखना नहीं चाहते थे। कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मेरे पैरों में अब चोट लगी हो। पत्नी कहती अपने पैर दिखाओ, दिखाते हैं, कोई चोट का निशान नहीं है, ना उनके पत्नी के सुरेखा के पैर में कोई चोट का निशान है, तो आखिर निशान किसका है? आखिरकार अमित अब विश्वास तो नहीं करते हैं, अब चुपचाप हो जाते हैं। सुरेखा डरी हुई हालत में रहती है, हाँ अमित सारा निशान को साफ करते हैं। जब किचन में जाते हैं ना तो वहाँ का भी हाल कुछ बुरा ही है। कब इतना सारा सामान फर्श पर लुढ़का हुआ है, ना तो सुरेखा का कान में आवाज़ आई गिरने की, बर्तन भाड़ा, ना अमित का कान में आवाज़ आई। बिल्कुल डर वाला माहौल हो गया। अब तो अमित को लगने लगा कि जो सुरेखा कह रही है उनकी पत्नी, बात में वजन है, दम है। मैं तो भूत प्रेत को कभी देखा नहीं, लेकिन आखिर मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? खैर उस दिन ड्यूटी भी जाना था सबको, अपना अपना जल्दी जल्दी काम फारिग करके और लोग दोनों अपने काम में निकल गए। शाम को फिर आते हैं। शाम को आने के बाद में अब सब कुछ घर में शांत माहौल था। ऐसा नहीं था कि कुछ वहाँ पर कुछ हुआ हो। सबसे पहले सुरेखा किचन में जाती है, किचन बिल्कुल जैसा छोड़ के गई थी अब वैसा ही है। इसके बाद बेडरूम में पूरा फर्श को खंगालती है, फर्श पर कहीं पंजों का निशान नहीं है। अब एक तरह से पूरा घर का छानबीन कर लेती है, लेकिन कहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं है। और तब तक अमित आ जाते हैं। अमित को देख करके मन में थोड़ा शांति मिलती है। डर लग रहा था सुरेखा को अकेले। आखिरकार अमित कहते हैं कि सब ठीक ठाक है ना? तब सुरेखा कहती है हाँ अभी तो ठीक ठाक है। अब इसके बाद पति पत्नी अपना काम में जुट जाते हैं, नाश्ता पानी खाना पीना में लग जाते हैं। सुरेखा बनाती है, साथ में मदद करते हैं अमित। ऐसा ही रोज़ उनका काम होता था। भोजन करते हैं, भोजन पर बातचीत होती है। और तब सुरेखा कहती है कि देखो अमित, आज तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला, और लेकिन हमें किसी अपतांत्रिक के पास में जाना चाहिए। अमित कहने लगे कि छोड़ो ना, किस तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ी हो, जो भी आया होगा चला गया होगा। हमारा घर तो खाली है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं उसके लायक। हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। एक तरह से मजाकिया इंसान थे, अपने पत्नी से मजाक कर रहे थे। पत्नी कह रही थी कि देखो मजाक मत करो, भूत प्रेत से मजाक नहीं किया जाता। क्या पता हमारे घर में हो, आसपास में खड़ा हो और वो तुम्हारी बातें सुन रहा होगा, उसको बुरा लग जाएगा। माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। अमित कहने लगे जो मैं जिसको देखा नहीं तो मैं माफ़ी किससे मांगूं? अगर कोई सामने दिखेगा तभी तो माफ़ी मांगूंगा, नहीं मांगते माफ़ी। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। खैर अब बहस होती रही। इसके बाद में अब आराम करने लगते हैं। अब उस दिन तो कुछ उनके साथ में कुछ होता नहीं है, आराम से दोनों सो जाते हैं। जब 1-1:30 का टाइम होता है, अब बाथरूम जाने के लिए अमित उठते हैं। जैसे बाथरूम करके आज जब लौटते हैं ना तो उनके बेडरूम में पत्नी तो सो रही है, 0 वाट का अब लैंप जल रहा है, रोशनी है। काला सा 7 फीट का इंसान
जैसे उनका छत था, छत से थोड़ा सा नीचे ही अब दिखाई खड़ा हुआ दिख रहा है और उनकी पत्नी को घूरे जा रहा है। बड़ी बड़ी सी आंखें, देखने में काला कलोटा। जब देखते हैं अमित ना, उनका होश उड़ जाता है। चिल्लाते हैं जोर से अपनी पत्नी को नाम लेकर, सुरेखा सुरेखा, ये क्या है, ये क्या है। सुरेखा का नींद खुल जाता है, वो भी देखती है। अब वो कूद करके अब जाकर के अमित से लिपट जाती। देखा ना तुम, देखा ना, मैं कहती थी ना तुम भूत लेकर आ गए हो, देखो ये भूत हमारे घर में आ गया। दोनों के दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। अमित जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, यकीन नहीं करते थे, अब उनकी हालत खराब है। और वो जो भूत उनको खड़ा दिखाई दे रहा था, और उनके पलंग पर जाकर के जैसे आराम से सो जाता है। उनकी नज़रों के सामने में और वो गायब भी हो जाता है। जैसे लेटता है, जैसे इंसान लेटते हैं, अब वैसे ही लेटता है और इसके बाद वो गायब हो जाता है। पति पत्नी का होश उड़े हुए हैं, दोनों खौफ में हैं, दोनों कांप रहे हैं डर से। अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, कुछ सूझ नहीं रहा है। अमित जैसे होश में आते हैं और फोन भी रखा हुआ वहाँ पर, अब सुरेखा का भी फोन वहीं पर है। हिम्मत नहीं हो रही अमित की कि कमरे में जाकर के अपना फोन उठा पाए। अपनी पत्नी कहते हैं कि फोन तो ला दो, फोन तो ला दो। सुरेखा तो खुद ही डरी हुई थी, कहती कि नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊंगी, उसी बेड पर लेटा हुआ है, उसी बेड पर तुमने देखा नहीं जिस पर हम सोते हैं, और वहीं पर लेट गया है, हमारे बेड पर ही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है बेड पर। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। डरे हुए थे अमित और सुरेखा। कैसे अपने दोस्तों को खबर करें, अब मदद कैसे मांगें, समझ में नहीं आ रहा था। जिस फ्लैट में थे ना, उसमें 2 कमरे थे। अब दूसरे कमरे की तरफ वो भागते हैं, अपने कमरे से बाहर निकल करके, मतलब अपना मेन दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा जो फ्लैट होता है, अब वहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति रहता था। उनका जो बेटा थे विदेश में रहता था। बुजुर्ग दंपति कोई काम धाम तो था नहीं। अब वहाँ पर जो सोसाइटी थी, वहाँ मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, और कभी कभी प्रसाद भी अमित को दिया करते थे, सुरेखा को भी दिया करते थे। मतलब पूजा पाठ के अलावा उनके पास में कोई काम नहीं था। पति पत्नी दोनों अब उस फ्लैट के दरवाजे पर मदद मांगने के जाते हैं। घंटी बजाते हैं। कुछ देर के बाद उधर से आवाज़ आती है, कौन है बाहर में। तब अमित अपना नाम बताते हैं कि अंकल मैं हूँ अमित, आपका पड़ोसी, दरवाज़ा खोलिए, हम लोग संकट में पड़े हैं। बुजुर्ग व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, कहते हैं अंदर आ जाओ बेटा, बात क्या है, इतने तुम लोग घबराए क्यों हो, चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है, डरे हुए क्यों हो, बात क्या है। दोनों को अंदर बिठाते हैं और तब तक बुजुर्ग की जो पत्नी है वो भी उठ जाती है। वो भी आके पूछती हैं कि बेटा हुआ क्या आप लोग के साथ में। पूरी बात सुरेखा बताती है कि अंकल आंटी, ये घटना मेरे साथ में घटी है। हमारे बेड पे ही वो काला सा आदमी लेटा हुआ है। सब कुछ बता देती है। पहले क्या हुआ, पहले किचन का बर्तन पूरा भाड़ा सब गिर जाता है, और इसके बाद जब हम लोग सो के उठते हैं तो पूरा पंजों के निशान पूरा घर में जैसे खून खून से सना हुआ है, जैसे किसी के पैर में चोट लगा हो, खून बह रहा हो और वो चल रहा हो, ऐसे निशान हमारे घर में मौजूद था। सब कुछ बताती है कि एक बात जो भी अब उनको समझ में आता है, याद आता है। अमित भी बताते हैं। बुजुर्ग दंपति जो थे ना, दोनों को शांत कराता है, कहता है कि बस आप लोग डरो मत, आप लोग शांत रहो। आप पानी भी पिलाते हैं। आप फिर कहते हैं कि बस मैं जाकर देखता हूँ और तुम लोग यहाँ पर बैठो। अमित कहते हैं कि नहीं अंकल, आप कैसे जाओगे, हमारे घर के अंदर में कोई प्रेत है, कोई भूत है, वो आपको भी नुकसान पहुँचा देगा। और तब वो जो अंकल थे हंसते हुए कहने लगे, अरे मेरा क्या है बेटा, मैं तो उस उम्र के कगार पर पहुँच गया हूँ, चलो इस उम्र में भी 2-2 हाथ कर लेते हैं, बहुत से एक फाइट भी हो जाए। जब ये बोलते हैं ना, तो अमित सुरेखा उनकी तरफ देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। सुरेखा कहती है कि अंकल क्या भूत से आप लड़ने जा रहे हो। और तब अंकल कहते कि हाँ बेटा, मैं जब लड़ूंगा नहीं तब तक तुम्हारे घर से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। डर जाते कि नहीं अंकल, ऐसा आप काम मत करना, ऐसा आप काम मत करना, आपकी जान के खतरा हो जाएगा। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना, बुजुर्ग की दंपति की,
वो कहती कि बेटा आप लोग घबराओ मत, आप जिस घर में आए हो ना, ये मामूली घर नहीं है। यहाँ पर हम लोग अब एक तरह से भगवान की आराधना करते हैं। आपको तो पता है कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आप लोग डरो मत, अंकल जाएंगे और सब माहौल ठीक कर देंगे। आपके घर में भूत कभी आएगा भी नहीं। आप लोग विश्वास रखो, आराम करो। अब अंकल चले जाते हैं, कुछ अपना साजो सामान लेके जाते हैं मंदिर से निकाल करके। लेकिन दोनों जो पति पत्नी हैं अमित सुरेखा खौफ में हैं। उनकी जो आंटी है पड़ोसन, अब उनको समझा रही है कि बेटा आप लोग डरो मत, ऐसा हो जाता है। रास्ते में ऐसे कुछ प्रेतात्माएं हैं जो आपके साथ में हो जाती है। अंकल गए हैं ना, सब कुछ सही करके लौटेंगे। अब इसके बाद सब लोग खामोश हो जाते हैं। कमरे के अंदर में जब आमने सामने कमरा था, अंदर में बिल्कुल शांति हुई पड़ी है। 5 मिनट गुजरता है, 10 मिनट गुजरता है, और इसके बाद जैसे वहाँ पर कुछ शोर शराबा होने लगा, जैसे उठा पटक हो रहा है, जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो, सामान जैसे कोई उठा पटक हो रहा है, ऐसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। आखिरकार अंकल की आवाज़ सुनाई देती है कि देखो तुम जहाँ से आए हो ना वहीं पर चले जाओ, नहीं तो अब तुम समझ ही चुके हो कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम जितना जल्दी हो सके इस घर के खाली करके चले जाओ, और ना उन बच्चों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करना। अब वो हमारी संरक्षण में है। इसके बाद वहाँ पर कुछ और उठा पटक की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर लास्ट टाइम में फिर वही आवाज़ अंकल के सुनाई देती है। अब तो तुम समझ गए होगे कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, पूछूंगा भी नहीं। जो मुझे करना है मैं कर लूँगा। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम निकल सकते हो तो निकल सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। जोर जोर से अंकल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। और तब ये आवाज़ अमित, सुरेखा और आंटी के अब समझ में आ रहा था। डरे हुए थे लोग, अब ना जाने क्या होगा, अब ना जाने क्या होगा। अंकल को कहीं चोट तो नहीं लगेगी, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा प्रेत। लेकिन कुछ देर के बाद में अंकल दरवाज़ा खोल देते हैं, और पसीने से नहाए हुए जैसे उन्होंने कुश्ती लड़ा हो, कपड़े उनके फटे हुए कई जगह से जो पहन के गए थे, और आखिरकार मुस्कुराते हुए पसीना पोंछते हुए अब अपने घर में आ जाते हैं, जहाँ पर अमित, सुरेखा अब उनकी पत्नी इंतज़ार कर रही है। पत्नी जो उनकी है पानी देती है कि पानी पियो जी, और वो सोफे में बैठ जाते हैं और कहते हैं मुस्कुरा करके कि आप लोग अब डरने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में वो जो भूत था ना इस घर में तो था नहीं। अगर इस घर में होता तो हमें तो मालूम ही हो जाता। ये भूत बेटा तुम अमित तुम लेकर आए हो, तुम ही लेकर आए हैं उसी स्थान से जहाँ पर तुम्हारी कार खराब हुई थी। तुमने कुछ देखा था ना वहाँ पर, तुम बता रहे थे ना, तुम धुएं जैसा कुछ दिखाई दिया था। इसके बाद तुम्हें एहसास हुआ था कि तुम्हारी कार के पिछली सीट पर कोई बैठा है। तो वही प्रेत आत्मा, वही शैतान आत्मा था जो तुम्हारी गाड़ी में बैठ करके खुद तुम उसको लेकर के आए थे अपने घर तक। जब ये सब सुन लेते हैं ना अमित, अब उनका होश उड़ जाता है। अब उनका जो हालत देखने लायक थी। पति पत्नी अभी भी डरे हुए थे, लेकिन अंकल आंटी समझा रहे थे कि अब आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वो भूत को हमने भगा दिया है, और कभी भी भूत आपको परेशान करने के लिए नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। आखिरकार वो लोग डर से थोड़ा निकलते हैं, और फिर अंकल आंटी उनको घर में लेके आते हैं। तब जाके उनकी हिम्मत बढ़ती है। अब इसके बाद से वो लोग भूत प्रेत को तो जो उनकी पत्नी थी सुरेखा तो मानती ही थी, लेकिन इसके बाद से जो अमित जो नहीं मानते थे भूत प्रेत को, वो भी अब मानने लगे थे। हाँ, डरे थे कुछ दिनों तक। रात में जब भी डरते थे ना तो अंकल का दरवाज़ा खटखटा देते थे। अंकल आ जाते थे, कहते नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ नहीं है। अरे बेटा मैं तुम्हें बोल दिया ना कि मैं उसको भगा चुका हूँ, अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। तुम लोग अब पति पत्नी इत्मीनान से रहो और बिल्कुल मज़े में रहो, और ऐसा कुछ आप लोग के साथ में नहीं होगा। तुमने अच्छा किया था कि उस रात हमारे कमरे में आ गए, और नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ खेल भी हो सकता था। तो ये थी आज की कहानी अमित जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखना जी। नमस्कार।